Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपकी पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हम देखेंगे इस रीडिंग में। और राइट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो कीप एन ओपन माइंड और सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या आपके पर्सन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस हैं वो जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं? इट डज़ंट मैटर कि आप उनसे कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, सबके लिए है ये। ऑलराइट, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं या जिस मैसेज को लेकर वो कंसर्न है, जो देना चाहते हैं आपको या आपसे पूछना चाहते हैं, आपको सेंड करना चाहते हैं, वो यही है कि क्या आप उनके बगैर खुश हो या नहीं हो अपनी लाइफ में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये मैसेज आपके लिए है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इस पर्सन ने भी आपको अलाउ नहीं किया है या आपसे अटैच होने की डर से इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट क्रिएट किया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है क्योंकि इस पर्सन को अटैचमेंट प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए ये पर्सन राइट नाउ अटैच नहीं होना चाहते, या इनको लगा था कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं आपसे। सो एक पॉज लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये पर्सन अपने आप पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने आप पे थोड़ा काम कंपोज करना चाहते हैं, फिर शायद ये आपको अप्रोच करें। लेकिन ये क्यूरियस इसीलिए हैं कि क्या आप उनके बगैर खुश हो या नहीं हो। ये भी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा था कि अगर एक शॉर्ट पीरियड वो लेंगे इस रिलेशन में, एक पॉज लेंगे, तो उनको पता चलेगा कि क्या आप उनके बगैर खुश हो अपनी लाइफ में, क्या आप उनके बगैर अपनी लाइफ को जी सकते हो, खुश हो सकते हो, क्या ये आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं। कि पर्सन ने आपसे कांटेक्ट को एंड किया है या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। वी विल बी टुगेदर अगेन, कंफर्मेशन के पर्सन जस्ट ये जानना चाहते हैं कि उनके बगैर आप खुश हैं या नहीं हैं आपके लाइफ में, लेकिन वी विल बी टुगेदर अगेन। कि इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो यही है कि वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे बिकॉज आई लव यू। ओके, अगर जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं दैट दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वी विल बी टुगेदर अगेन बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसमें यही है कि पर्सन को पता है कि आप दोबारा एक दूसरे के साथ होंगे। ये पर्सन ये अपने माइंड में रखते हैं ये चीज़, और यही वो फीलिंग्स है जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ, और वो मैसेज वो आपको सेंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सी गाइज, हो सकता है कि इस पर्सन ने जस्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को क्रिएट किया है टेम्पररी, आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि क्या आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हो और कितना डीप फील करते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, जेन्युइन है नहीं है, ये जानने के लिए आपके पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट को क्रिएट किया है सिचुएशन। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो, आई एम गेटिंग कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन ने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करी है जिसमें वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या ये मैसेज आपको वो देना चाहते हैं और होप में है कि आप उनको माफ़ करोगे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं आपके पर्सन ने जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी उन्होंने ये आपसे कहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए सही पर्सन नहीं हो। सो इस रिलेशन को एंड कर देना चाहिए। ये चीज़ हो सकती है जो रिसेंटली आपके पर्सन ने आपसे कन्फेस किया है या आपको एक्सप्रेस किया है, जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी उसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपके रिलेशन में क्योस आ रहा है। सो डेफिनेटली दे वांना आस्क योर फॉरगिवनेस। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। उस टाइम पे उनको ऐसा लगा था कि ये चीज़ है जो वो फील कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। सो ये चीज़ है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, कहीं ना कहीं वो गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद यही वजह है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कैसा फ़ील हुआ होगा जब उन्होंने आपसे ये बात करी है। राइट नाउ आप थोड़े डिस्टेंस पे
हो इस पर्सन से। सो वो आपको ढूंढ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी है जो फील कर रहे हैं राइट नाउ। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो वो आपकी फीलिंग्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। पहले जस्ट वो अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करते थे, लेकिन राइट नाउ दे आर जस्ट बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू। और वो बहुत सी चेंजेस ला रहे हैं अपने आप में, फिज़िकली, इंटरनली। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। और ये ऐसा बनना चाहते हैं जैसे आपके आइडियल पर्सन हो। आई एम गेटिंग दिस हियर। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। इस पर्सन को समहाउ लगता है कि उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की है आपके साथ। शायद यही वजह है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाउंड्री थी जो आपने क्रिएट करी है और उन्होंने उस बाउंड्री को क्रॉस किया है और ये वो चीज़ फील कर पा रहे हैं राइट नाउ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। जो आपकी सिचुएशन है राइट नाउ उसको लेकर वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो इस सिचुएशन में, आपकी क्या फ़ीलिंग्स है, आप क्या फ़ील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। क्या आप भी यही सोचते हो कि आप दोनों एक दूसरे से एक बार फिर कनेक्ट करेंगे इस कनेक्शन में? क्या आपके फीलिंग्स भी सेम हैं जैसे ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं? क्या आप भी उनको मिस करते हैं जैसे ये आपको मिस करते हैं? ओके, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा था कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से आप इस पर्सन से क्लोज़ नहीं होना चाहते या इतना अटैच नहीं होना चाहते। आपको भी अटैचमेंट प्रॉब्लम हो सकती है जस्ट लाइक दिस पर्सन। सो वो चीज़ ये फील कर पा रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन राइट नाउ अपने कैरियर, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं और अपने आप को हाइड कर रहे हैं उन चीज़ों में, या वर्क को उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से वो इस रिलेशन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राइट नाउ ये पर्सन कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं, आपके रिएक्शन से डर रहे हैं। जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस पर्सन की वजह से क्रिएट हुआ है उसको कन्फ्रंट करने से डेफिनेटली ये डर रहे हैं, अफ्रेड हैं। लेकिन वो मिस भी कर रहे हैं आपको ऑल द टाइम। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। चाहे वो वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उन्होंने मैसअप किया है और वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन है जो इस पर्सन को खौफज़दा कर रहा है, जिसकी वजह से वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर। और राइट, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। यूज़ वर्ड्स केयरफुली। ओके, सो कहीं ना कहीं उनको ये फ़ील हो रहा है कि उनको अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। और उन्होंने रिसेंटली ये एक्सपीरियंस आपके साथ किया है इस रिलेशन में कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे आप कितना हर्ट हुए हो। डेफिनेटली इस पर्सन को ये फ़ील हुआ है कि जो आप बोलते हो वो वापस नहीं ले सकते। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये वो चीज़ है जिस पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये मैसेज वो देना चाहते हैं कि वो यही चीज़ अप्लाई करेंगे। दे आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, कि वो जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं फिर रिग्रेट करते हैं। और राइट नाउ भी यही हो रहा है इस पर्सन के साथ, कि जो कुछ भी उन्होंने आपके से बोला है, आपसे कहा है, उस चीज़ पर वो रिग्रेट कर रहे हैं। और उनको पता है ये चीज़ के वर्ड्स आर पावरफुल, सो उसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। राइट नाउ उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, सो डेफिनेटली वो उस चीज़ को कंसीडर करेंगे इन फ्यूचर। विजुअलाइज सक्सेस। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजुलाइज़ कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो टर्न हो रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आया है आपके रिलेशन में और ये रिलेशन सक्सेसफुल होगा। ये चीज़ है, ये रिलेशन के जो आपके हैबिट्स हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो ये पर्सन कहना चाहते हैं, आप दोनों ही एक ओपनली एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे की ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप लोगों का रिलेशन
बैलेंस है, हार्मनी है, सक्सेसफुल है। ये वो चीज़ है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजुलाइज़ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं राइट नाउ। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास। स्पीक अप। ओके, सो बहुत जल्दी ये चीज़ें हैं जो आपसे एक स्पीक अप करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि वो इस रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं या उन्हें क्या लगता है इस रिलेशन को देख कर के ये रिलेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं जो इस पर्सन के अंदर हैं इस रिलेशन में, वो आपसे बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बहुत सी सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए लेकिन वो बोलते नहीं हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। सो कहीं ना कहीं वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। सो वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन उन्हें बोलना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। शायद यही चीज़ है जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो राइट नाउ, कि वो आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए बोले, स्पीक करें और ये आपको सपोर्ट करें। ठीक है, जिस तरीके से आप इनको सपोर्ट करते हो, तो शायद यही वजह है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ताकि ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि जो आप फील करते हो उनको भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि समटाइम्स आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से आप सुनें कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, आपको ये श्योरिटी मिले। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, मुझे इनकरेज करना है, सो उसके लिए आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं लिंक के थ्रू जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।